Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing and fine. So today we will be learning about past continuous tense. आज हम सीखेंगे past continuous tense के बारे में. Past continuous tense हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई एक्शन दिखाना हो जो कि पास्ट में चल रहा था. ठीक है, तो आपको यहाँ पे था वर्ड का काफी ज्यादा यूज मिलेगा हिंदी में, बेसिकली अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो. और इंग्लिश के लिए today we will be learning about that. So we use past continuous tense सबसे पहले किसमें? To describe an action that was interrupted by an another event. पास्ट में कोई चीज हो रही थी और वो तभी हो रही थी और उसके बाद वो चीज नहीं हुई किसी और चीज की वजह से. To express that two actions or states were happening at the exact same time. So यहाँ पर क्या हो रहा था कि दो सेम चीजें एक साथ चल रही थी. To say that the action or state was in progress at a specific time. पास्ट में कोई चीज एक टाइम के लिए हो रही थी. तो इन तीन टाइप की चीजों को दिखाने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. I was reading. मैं पढ़ रहा था. We were playing. हम खेल रहे थे. They were talking. वह बात कर रहे थे. है ना? नाउ अगर आपको इंग्लिश में यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये वाला जो टेंस है ना ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आप किस तरीके से करेंगे उस चीज को? आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रूल के अकॉर्डिंग हमें वॉज और वर हमेशा ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखने को मिलेंगे. सिर्फ वॉज एंड वर, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है. आईएनजी जैसे कि रनिंग, dancing, skipping, reading, crying, jumping, ठीक है, walking. तो आपको यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ना मेन वर्ड के साथ ing मिलेगा और was वर्ड का यूज मिलेगा. जो was होगा उसका यूज हम करेंगे I के साथ, he, she, it, किसी भी नेम के साथ और फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. लेकिन अगर मैं वर की बात करूं तो जो वर है उसका यूज हम करेंगे you, we, they और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, सो I was studying, we were studying. ओके, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. He was watching the birds until they flew away. अगर आप नोटिस करेंगे ना कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो यूज होता है पास्ट टेंस का, ये हमें इस चीज को दिखाने के लिए यूज करते हैं कि पास्ट में कोई काम चल रहा था और फिर वो किसी वजह से रुक गया, है ना. He was watching the birds until they flew away. वह पक्षियों को देख रहा था जब तक वह उड़ नहीं गए. तो इस केस में क्या हो रहा था कि इंटरप्शन किस वजह से हुई? पक्षियों के उड़ने की वजह से. उससे पहले वो क्या कर रहा था? He was watching. वॉच करना, वॉच, दैट इज योर एक्शन. और इस पर अगर हमने ing लगा दिया तो दैट इज वॉचिंग. ओके, he was watching the birds until they flew away. नेक्स्ट क्या है? I was minding. Minding मतलब अपने काम से काम रखना, अपनी चीजों पर ध्यान देना, है ना. I was minding my own business. मैं अपने काम पर ध्यान दे रहा था. When the bees swarmed me. इस सिचुएशन में क्या हो रहा है ना कि दो एक्शंस एक साथ पास्ट में चल रहे थे. वो अपने काम पर ध्यान दे रहा था और जो बीज थी उन्होंने चारों तरफ से उसे घेर लिया था, है ना. Alright, another reason we use simple past continuous tense to say that an action or a state was in progress at a specific time. At sunrise. ये कब हुआ? इधर उधर नहीं, जब सनराइज हो रहा था. At sunrise, Mohan was walking in the park. Mohan was walking in the park. At noon, I was eating lunch with my family. We also use the past continuous tense to express that the two actions or states were happening at the exact same time. जैसे कि we were telling ghost stories while spooky music played. Spooky means थोड़ा सा डरावना, थोड़ा सा weird music बजा. कब? जब हम घोस्ट, भूत के बारे में बात कर रहे थे, है ना. So we were, यहाँ पे we के साथ आप देखेंगे वर का यूज हो रहा है. We were telling ghost stories while मतलब उसके साथ ही, जब, while उसके साथ जब स्पूकी म्यूजिक बजा था.
I was watching. I was watching TV while you were playing with the cat. मैं जब टीवी देख रहा था तब तुम कैट के साथ खेल रहे थे, है ना। तो इन सारे सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि मैं थे वर्ड का यूज कर रही हूँ जो कि मेरी पास्ट एक्टिविटी को शो करता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ही वॉज लाफिंग, है ना। अगर आप देखेंगे ही के साथ क्या है, वॉज है। फोन सिंगुलर तो फोन के साथ क्या है, वॉज है। आई वॉज, ही वॉज, आई वॉज, द डॉग वॉज। सो अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर मेरे पास जितने भी जो मेरे सब्जेक्ट्स है ना, ये सारे के सारे मेरे सब्जेक्ट्स क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ मैंने लगाया वॉज और ing। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो जो मेरी मेन वर्ब है ना वो लाफ है, यहाँ पर रिंग है, यहाँ पर राइट है, यहाँ पर भी राइट है। अगर आप ing को निकाल देंगे, वर्क, और यहाँ पर स्लीप, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ing लगाकर उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ was were। Alright, अब हम यहाँ पर करेंगे कुछ क्वेश्चंस। Change the verb in brackets into their simple past or past continuous tense forms and write the sentences। आपको क्या करना है, आपको इनको past form में change करना है। Arnav explained the exercise to me when the bell rang। So मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मुझे simple past में या फिर past continuous में लिखना है। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे Arnav was explaining। अर्नव क्या कर रहा था, अर्नव was explaining the exercise to me when the bell rang। जब घंटी बजी, जब बेल रैंग हुई, उस टाइम पर वो मुझे एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर रहा था। रोशनी listened to old songs with her grandmother when I met them। रोशनी क्या कर रही थी, रोशनी was, है ना। आपको पता है कि रोशनी सिंगुलर सब्जेक्ट है। रोशनी was listening to old songs with her grandmother when I met them। जब मैं उनसे मिली थी तब रोशनी गाना सुन रही थी, पुराने गाने सुन रही थी, है ना। मम्मी prepared our dinner when some guests arrive। Okay, मम्मी prepared our dinner when some guests arrived। ठीक है। Now moving to fourth one, Shalini tried to fix my computer when the electricity go off। शालिनी क्या कर रही थी, शालिनी was trying to fix my computer when the electricity went off। when the electricity went off। go का जो past form होता है ना, वो होता है went, go, went, gone। so जो past form हो गया went, तो हमें went लगाना है। I dreamt, dreamt। जो dreamt word है ना, ये second form होती ड्रीम की। I dreamt when alarm suddenly, so हम यहाँ पर ये लिखेंगे I dreamt, तो मैंने आपको सिर्फ ये past form बताई है, लेकिन उस टाइम पर क्या हो रहा था जब अलार्म बजा। so I was dreaming, मैं सपना देख रही थी। I was dreaming when the alarm suddenly
woke me up. All right, now my dear students, moving to the last question of this video. Fill in the blanks with the past continuous tense from the verbs in the brackets. आपको क्या करना है, आपको इन verbs को past form में, past continuous form में बनाना है. So जो continuous form के लिए हम क्या लगाएंगे, दो चीजें, was were and verb के साथ ing. ठीक है, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं आई के साथ was. सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं. फिर शी के साथ हम लगाएंगे was, sun was, it was, I was. ठीक है, सबके साथ हम was का यूज कर रहे हैं. I was watching, WATCHING, watching. She was painting. The sun was shining. It was raining. I was wearing. तो मैंने हर किसी के पीछे ing ऐड कर दिया, जिससे ये मेरे सारे सेंटेंसेस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज हो गए. All right, my dear students, so I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.